side Dr. Sweeb here, and this is the fifth part of pharmacology, and this is the recall question of FMG December 2019. ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे क्या क्या क्वेश्चन रिपीट हुए थे, क्या आया था, कौन से टॉपिक हमेशा आते हैं, ये सब चेक करते हैं. ओके, अपडेटेड रहिए इसमें. तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मोस्ट पोटेंट ओपॉइड मतलब एक हाइल्ड है, ठीक है. ओपॉइड से वो क्वेश्चन पूछते रहते, तो मोस्ट पोटेंट ओपॉइड पूछा है, तो कौन सा होता है? फेंटानिल. ओके, फेंटानिल. वेरी गुड लिपिड सॉल्युबिलिटी, एंट्री इन ब्रेन, ये इवन ब्रेन में भी एंट्री कर लेता है फेंटानिल. ओके, ओपियाइड है, ये दर्द वगैरह में दिया जाता है, ठीक है, सर्जरी वगैरह के बाद. तो इतने प्रकार के हमारे पास ओपियोइड्स हैं, फेंटानिल, एल्फेंटानिल, सल्फेंटानिल, सुफेंटानिल एंड रेमीफेंटानिल. तो मोस्ट पोटेंट है एक्चुअली सुफेंटानिल, बट ऑप्शन में नहीं था. क्या था? सिर्फ एक ही था. कौन सा? फेंटानिल. तो ऐसे हमें चूज़ करना है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एलोप्यूरिनॉल. ये लगातार आ रहा है क्वेश्चन. एलोप्यूरिनॉल ड्रग फॉर क्रोनिक गाउट के लिए. ओके, ये अभी आगे भी आएगा. कब? 2000 अगस्त में भी ये क्वेश्चन आया है 2020 में. ओके, तो पूछा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एलोप्यूरिनॉल. ये सेम क्वेश्चन ही था कि ये जैंथिन ऑक्सीडेज को इनिबिट कर देता है. मैंने पहले भी डिस्कस किया है, तो ये आप यहाँ पे पढ़ लेना रोक के कि ये क्रोनिक गाउट में दिया जाता है, ठीक है. ये एलोप्यूरिनॉल और फेबुक्सोस्टेट भी है, वो सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग है. ओके, तो ये क्या करता है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन प्रोड्यूस जैंथिन. ओके, फिर जैंथिन का कन्वर्सन होता है जैंथिन ऑक्सीडेज के थ्रू, तो ये यूरिक एसिड बन जाता है. इससे बहुत पेन होता है. तो ये जैंथिन ऑक्सीडेज को एलोप्यूरिनॉल रोक देता है, तो यूरिक एसिड नहीं बनता है. ओके, अब देखिए ऑप्शन में हमने डिस्कशन कर लिया है क्या क्या है. रिकॉम्बिनेंट यूरिक एसिड दे रखा था ऑप्शन में, जैसे पेग्लोटिकेज, ये क्रोनिक गाउट में दिया जाता है, ये भी दिया जाता है, बट पूछा गया है एलोप्यूरिनॉल का. ओके, इसका एक्शन अलग है. इंक्रीज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, इसको बोला जाता है यूरिकोज यूरिक एसिड, ये प्रोबेनिसिड वगैरह लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे. डिक्रीज कीमोस्टैक्सिस, ये कॉल्चिकिन एक्यूट गाउट में दिया जाता है. सब कुछ डिस्कस्ड है. क्या है ये? डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है. ये भी पहले आ चुका है, ये भी रिपीट है, देखना काउंट करना रिपीट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेज पोस्टरल हाइपोटेंशन कॉमनली. डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन, जाके पीछे वाले वीडियो में चेक करते हैं. अल्फा ब्लॉकर्स, वहाँ पे ड्रग दे रखा था प्राजोसिन. ओके, मैं बताया था कि वहाँ अब टैमसुलोसिन देते हैं इसमें विनाइल BPH में. ओके, तो प्राजोसिन अल्फा ब्लॉकर होता है. फर्स्ट डोज में क्या होता है? हाइपोटेंशन होता है पेशेंट को. ओके, दे कॉज वीनोडाइलेशन, कॉज सडन हाइपोटेंशन व्हेन द पेशेंट इज स्टैंड अप. ओके, हाइपो मतलब पोजीशन चेंज करता है पेशेंट, जैसे खड़ा होता है तो उसको चक्कर आने लगता है, ठीक. रिपीट टॉपिक, तीनों क्वेश्चन रिपीट टॉपिक से आए हैं. अब देखिए चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर. अब ये आप जाके 2017 वाले वीडियो में देखिएगा, ये भी एकदम रिपीट टॉपिक है. वहाँ पे आंसर यही, ये एसिटाजोलामाइड मैंने बोला है यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि मोशन सिकनेस में हम कौन सा ड्रग देते हैं. यहाँ पे पूछा उसके एक्शन के हिसाब से कि ये जो एसिटाजोलामाइड है, तो एसिटाजोलामाइड कौन सी ड्रग है, वो क्या करता है. तो यहाँ पे क्या था? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर है. ये एसिटाजोलामाइड क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माउंटेन सिकनेस. देखना 17 का पहले ही क्वेश्चन है ये. जोलामाइड इज़ अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर. ओके, इसमें ड्रग कौन कौन से होते हैं? एसिटाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, डोरजोलामाइड. वहाँ भी मैं ऐसे ही टिक करके बोला हूँ, ठीक है. हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, ये डायूरेटिक है, ये लूप डायूरेटिक है. मैनिटॉल क्या है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक. जैसे जब ब्रेन में स्वेलिंग होती है तब मैनिटॉल दिया जाता है. ओके, पांचवा क्वेश्चन देखिए, चारों रिपीट टॉपिक हैं, देख लो. विच इज़ द मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग. ये जाके चेक करना, मैंने बोला था जहाँ पे कि रूबी दिल ले जाती है, ये उसी का. और दूसरा एंटी कैंसर पहले ही बोला हूँ हॉट टॉपिक है. रिपीट, पांचों क्वेश्चन रिपीट टॉपिक से यार, अब क्या चाहिए और, ठीक है. तो वहाँ पे आंसर था डॉक्सोरूबिसिन. ओके,
और ये मैंने बोला था रूबी दिल कार्डियोटॉक्सिक। ओके, तो ये क्लास में आते हैं, ये डॉक्सीरूबिसिन वगैरह एंथ्रासाइक्लिन्स क्लास में आते हैं। यहाँ पे क्लास पूछा है तो टॉपिक है ना वहीं से कि वहाँ पे डॉक्सीरूबिसिन पूछा था, यहाँ पे उस पर डॉक्सीरूबिसिन कौन सी क्लास में आता है। ठीक है, अब ये उसके ऑप्शन देख लीजिए क्वेश्चन में। साइक्लोफॉस्फेटोमाइड के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? ये हीमोरेजिक सिस्टाइटिस है और प्रिवेंटेड बाय मेसना। वहाँ पे जाके देखना, लास्ट जो मैंने डिस्कस किया है ये मेसना वगैरह सब वहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, 6वें नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीमो प्रोफाइलेक्सिस ऑफ चॉइस इन अ पर्सन हु इज़ ऑन जर्नी टू इंडेमिक मलेरिया रीजन। ये हर साल क्वेश्चन प्रिवेंटिव मेडिसिन ये फार्मा में पूछते हैं मलेरिया में। ठीक है, तो कीमो प्रोफाइलेक्सिस के दिया मतलब कि वहाँ इंडेमिक एरिया में जा रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी मलेरिया के बहुत केसेस हैं, तो ऐसी कौन सी दवाई खाए कि उसको मलेरिया ना हो। तो क्या दिया जाएगा उसको कीमो प्रोफाइलेक्सिस में? क्लोरोक्विन दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या क्लोरोक्विन बोथ ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलेक्सिस के दिया जाता है, और ये जो क्यूनिन है, लिमिफेंट्रीन है और पायरीमेथामीन है, ये क्या है? ओनली फॉर ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। अब देखिए प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मलेरिया, ऐसी दवाई जिससे मलेरिया आगे ना हो, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक है। देखिए यहीं पे कवर किया हुआ है कि अगर वो कोई जो जा रहा है इंडेमिक एरिया में, अगर लेस देन 6 वीक रुकेगा, 6 वीक मतलब लगभग 1 महीने और 1 हफ्ते लगभग, इतना ड्यूरेशन से कम रहना है, तो ड्रग ऑफ चॉइस होगा उसका डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, ये एंटीबायोटिक है। अगर ग्रेटर देन 6 वीक्स रहता है वो, तो फिर मेफ्लोक्यून दिया जाएगा वंस इन अ वीक। ये सब चीज़ें याद करना है, रटना है, कुछ भी घुमा फिर। सो मलेरिया क्या हो गया? हाइल्ड हो गया। ठीक है, हाइल्ड। 7वें नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर यूज्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन। प्रोफाइलेक्सिस के लिए पूछा है कि माइग्रेन का अटैक ना आए, तो पीछे वाले वीडियोस में जाके देखना, हमने डिस्कस किया है ये। ठीक है, तो वहाँ पे बोला था कि प्रोफाइलेक्सिस में हम बीटा ब्लॉकर देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट देते हैं और ये फ्लूनरिजीन वगैरह। ठीक है, ये एक्सेप्ट पूछा है देखो, तो मतलब ये सब चीज़ें देते हैं। ठीक है, ये देखो ये सब देते हैं, फ्लूटामाइड नहीं देते हैं। ये क्या है? प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में दिया जाता है। कौन सा? फ्लूटामाइड। तो देखो सर ने कितना बढ़िया करवा दिया कि प्रोफाइलेक्सिस माइग्रेन क्या हो गया? हाइल्ड हो गया, रिपीट भी है। ठीक है, तो सर ने बढ़िया से बता दिया कि प्रोफाइलेक्सिस में माइग्रेन में ABC देते हैं। ए मतलब एंटी इपिलिप्टिक ड्रग, वालपरेट वगैरह प्रोफाइलेक्सिस में दिया जा सकता है। एंटी डिप्रेसेंट इमीपिरामिन दिया जा सकता है। बी मतलब बीटा ब्लॉकर, प्रोप्रानोल वगैरह। ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में ये है फ्लूनेरिजीन। ओके, अब ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन में ट्रिप्टान्स दिया जाता है। अगर नेक्स्ट टाइम ये प्रोफाइलेक्सिस पूछा था, मतलब कि अटैक ना आने पाए, अब उसके एग्जैक्ट ट्रीटमेंट के लिए ट्रिप्टान्स दिया जाता है। क्या? सूमिट्रिप्टान वगैरह। आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर का है। देखा कितने सारे रिपीट हो, अभी और देखना था। फार्मर प्रेजेंटेड विथ पिन पॉइंट प्यूपिल हाइल्ड, इंक्रीज इन सिक्रीशन, लाइकली पॉइजनिंग। पहले बोला ना कि अगर आप ये सीधा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है, सब कुछ पहले डिस्कस कर चुका हूँ, डायरेक्ट रिपीट टॉपिक है। जब भी ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग होती है, वो एसिटाइल कोलिन स्टरेज को इनहिबिट कर देता है, तो ACH बढ़ जाता है। ACH बढ़ जाएगा तो मस्कुरैनिक इफेक्ट आने लगेंगे। मस्कुरैनिक रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो स्लाइवेशन बढ़ने लगता है, सारी ग्लैंड से उसके सिक्रीशन बढ़ जाते हैं और स्मूथ मसल का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होता है, पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाती है। तो ये देखो सीधा हमको की पॉइंट पकड़ना, उसने डायरेक्ट बोला कि पिन पॉइंट प्यूपिल है और इंक्रीज सिक्रीशन है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। वहाँ भी बोला था कि जितने भी पॉइजनिंग के एंटीडोट और पॉइजनिंग सारे हाई यील्ड चीज़ें हैं। अब देखो पिन पॉइंट से एक और क्वेश्चन बनता है, तो अपन ने यही कर लिया। PPP मतलब पॉन्स होता है ना, पोंटाइन हीमोरेज होता है, तब भी पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलती है। और कब देखने को? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में ये जो अपना आंसर था, कार्बामेट पॉइजनिंग में होता है, सिक्रीशन बढ़ जाता है। ओपोइड की पॉइजनिंग में, ओपोइड जब ले लेते हैं तब भी पिन पॉइंट हो जाता है। ओके डन।
क्या था, रिपीट था ना, लिख दिया मैंने, रिपीट। हाँ, अब देखो 9वें नंबर का क्या है क्वेश्चन, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज डन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। ऐसे कौन से ड्रग हैं जिनमें थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो अब देखो सर ने बहुत बढ़िया इसको रटवाया है, ये हार्ड टॉपिक है, इससे पूछते ही रहते हैं। ओके, फेनिटोइन में हमें ड्रग थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग करना पड़ता है, अगर ज़्यादा हो गया तो पेशेंट को खतरा है। ठीक है, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड फॉर, किन किन में रिक्वायर्ड रहता है, ए ड्रग प्रोसेसिंग वेरी लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, ये क्या है, पूरा निमोनिक है। ए मतलब एमिनोग्लाइकोसाइड, जैसे जेंटामाइसिन वगैरह की थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग करना पड़ता है। ओके, डिगॉक्सिन में करना पड़ता है, ड्रग यूजिंग क्रोनिक हार्ट फेलियर में। ओके, प्रोसेसिंग मतलब फिनोटोइन, ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, यही क्वेश्चन था। वॉलप्रेट में भी करना पड़ता है, नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं। लिथियम में भी करते हैं, मीनियम में जो दिया जाता है। टीसीए मतलब ये अपना समझ गया ना, इमिप्रिन एंटी डिप्रेसेंट हो गया। इंडेक्स इम्यून सप्रेसिव ड्रग में भी हम देते हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन, ट्रैकोलिमस में, इनमें सब में हमें ये करना पड़ता है क्या, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, हमें चेक करके देना पड़ता है कि हमें कितना देना है। ओके, सो 10th नंबर का क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओरल थ्रोम्बिन इनिबिटर। मैं बोला हूँ कि ये टॉपिक बहुत ही हाई यील्ड है, कौन सा, एंटी कोएगुलेंट वाला, और ये जितना भी क्लॉटिंग वाली चीज़ है वो पूरी साइकिल आप पढ़ते हैं ना 12 से पूरा, और ये थ्रोम्बिन इनिबिटर जितना भी कोगुलेशन वाला हाई यील्ड है। और ये क्वेश्चन रिपीट है, जाके पीछे जाके देखना, वहाँ भी यही आंसर था, डेबिगेट्रन। ओके, तो थ्रोम्बिन इनिबिटर इंजेक्टिबल कौन कौन से ड्रग हैं, हिरुडिन, लिपिरुडिन, विवेलिरुडिन, अर्गाट्रोबैन। ओके, ये तो ऐसे नाम है यार, पढ़ने में नहीं आते, तुमको याद आएंगे एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूँ, रटना बहुत ज़रूरी है। ओरल कौन सा ड्रग है, एक ही है, डेबिगेट्रन। ओके, सो ओरल ड्रग पूछा था यहाँ पे, देखो एकदम ओरल ड्रग डेबिगेट्रन है। अगर इंजेक्टिबल पूछ लेता तो नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी रहना कि ये नेक्स्ट टाइम ये इंजेक्टिबल पूछ सकते हैं। और ये रिवेरोक्साबेन, ये ओरल एंटीकोगुलेंट है। वारफेरिन क्या है, ओरल एंटीकोगुलेंट, इनिबिट विटामिन के। और ये लिपिरुडिसिन, ये था इंजेक्टिबल। ओके, सो ये भी रिपीट था। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक। ये समझ रहे हो, ये हाई यील्ड है, ये पहले ही चैप्टर में सर ने पढ़ाया है और सारी बुक्स में दे रखा है यार ये। ठीक है, फेनेटोइन जीरो ऑर्डर फॉलो करता है, लेट्स ड्रग फॉलोइंग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, तो सर ने ये बढ़िया से रटवाया है निमोनिक्स कि 0 वाट पावर का बल्ब होता है ना, बल्ब 0 वाट पावर, तो जीरो कुछ नहीं है, W से हो गया वारफेरिन, A से हो गया अल्कोहल, एस्प्रिन में 0 वाट कब होगा, सो जीरो ऑर्डर जब काइनेटिक इन हाई डोजेज, जब एस्प्रिन को हाई डोज में देंगे तभी वो सिर्फ 0 ऑर्डर देखेगा, 0 ऑर्डर काइनेटिक उसमें शो होगा, बाकी नहीं। ओके, टी से वाट में, टी से थियोफाइलिन भी 0 ऑर्डर फॉलो करता है, टी टॉल ब्यूटामाइड भी करता है, और फिनेटोइन पावर से पी से PP। ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन हियर। रिपीट टॉपिक नेक्स्ट टाइम ये आने की संभावना भी है, सो ध्यान देना। शायद ये पहले रिपीट नहीं हुआ है, बट ये काफ़ी हाई यील्ड है। ओके, क्योंकि आ गया ना तो अब आएगा। अब देखो ये 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, ए लेडी हैज़ टेकन मेडिकेशन ऑफ एमीबियासिस, है ना, एक प्रकार की डिसेंट्री है ये। अब इन अ पार्टी सी ड्रंक अल्कोहल, अब उसने गोली ली एमीबियासिस की और फिर उसने दारू पी, ही हैज़ नोजिया एंड वॉमिटिंग, डिजीनेस होने लगा उसको। तो अब कह रहा विच एंटी एमेबिक ड्रग कुड हैव लीड टू इंट्रैक्शन विथ अल्कोहल टू प्रोड्यूस दिस इफेक्ट। ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, पहले भी आया है, सो दिस इज़ रिपीट टॉपिक, जाके चेक कर लेना। ओके, देखो कितने इस साल रिपीट हुए थे क्वेश्चन। तो एमीबिक सीधा क्लिक होना चाहिए कि किसी को एमीबियासिस हुआ है तो ड्रग ऑफ चॉइस उसका मेट्रिनडाजोल है। ठीक है, एंटीबायोटिक है मेट्रिनडाजोल। तो अब हम मेट्रिनडाजोल दे रहे हैं और साथ में उसने अल्कोहल पी ली, तो मतलब उसको नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, ये डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन हो गया उसको। मतलब जब डाइसल्फिराम, जिसको दारू छुड़वाने के लिए हम ये दवाई देते हैं ना कि उसको एडिक्शन कम हो, तो यही होता है, डाइसल्फिराम जब देते हैं तो पेशेंट बहुत वॉमिटिंग करता है। ओके,
तो नेक्स्ट टाइम उसके अंदर डर बैठ जाता है कि दारू से हो रहा है, बट एक्चुअली ये दवाई से हो रहा था। किसी पेशेंट को मत बता देना ये। तो अल्कोहल लिया, नॉर्मली अल्कोहल इज मेटाबोलाइज टू एल्डिहाइड हो जाता है, बट अगर ये जब हम ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, ओके, ये एक ड्रग रहता है जो एल्डिहाइड को एसिड में बदलता है, तो मेनी ड्रग इनहिबिट इस एंजाइम को रोक देते हैं, तो ये एल्डिहाइड एक्यूमुलेट होने लगता है, एल्डिहाइड के कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो क्या होगा, सो एक्यूमुलेशन ऑफ एल्डिहाइड अकर्स मेनली दिस डन बाय सल्फिराम, एक्चुअली ये सल्फिराम से होता है, बट अब यहाँ पे सो द अदर ड्रग विच इनहिबिट एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज विल शो सल्फिराम लाइक रिएक्शन। तो उनमें से देखो ड्रग विच शोज डाइसल्फिराम रिएक्शन, जो यहाँ क्वेश्चन आया था, तो सर ने एक वो बता दिया याद करने के लिए कि विच ड्रग जो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन दिखाते हैं अल्कोहल लेने के साथ, तो वो CGMP है। सी मतलब सिफेलोस्पोरिन लाइक सिफोपिराजोन, ओके, सिफापिरोजोन देंगे तो भी उसको डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन होगा, वोमिटिंग हो गई। ग्रीसियोफोल्विन ये एंटी फंगल ड्रग है, इसको भी खा के अगर कोई दारू पीता है तो उल्टी करने लगेगा। मेट्रिनोडाजोल, ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन इस बार का। और P मतलब प्रोकार्बाजीन, ओके। सो ये सारे ड्रग उसको रिएक्शन देंगे, तो इसका आंसर हो गया मेट्रिनोडाजोल। हॉट टॉपिक है, अक्सर पूछते हैं, ठीक है। अब पहले भी रिपीट हुआ है, मैंने लिख दिया है, ठीक। अब देखो ये 13 नंबर क्वेश्चन है कि विच एंटी अस्थमा ड्रग इज़ अवॉइडेड विथ एरिथ्रोमाइसिन, जाके चेक कर लेना, पहले भी बोल चुका हूँ, अस्थमा बहुत हाई टॉपिक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो विच एंटी अस्थमा ड्रग इज़ अवॉइडेड विथ एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन कौन सी क्लास के ड्रग में आता है, मैक्रोलॉइड है ये। मैक्रोलॉइड मतलब एरिथ्रोमाइसिन के साथ थियोफाइलिन नहीं देना चाहिए, ठीक है। पहले भी मैं ये समझाया वहाँ पे कि थियोफाइलिन मेटाबोलाइज्ड बाय CYP एंजाइम, जो माइक्रोसोमल एंजाइम है, लीवर से रिलीज होता है, ओके। थियोफाइलिन CYP के थ्रू मेटाबोलाइज्ड हो जाता है, ओके। अब यहाँ पे 2 क्लासेस बनाई गई हैं कि CYP को कौन इनहिबिट करता है, कौन इंड्यूस करता है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इरिथ्रोमाइसिन इसको इनहिबिट कर देते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में दिया है कि इरिथ्रोमाइसिन दिया है, तो ये इसको इनहिबिट कर देगा, तो थियोफाइलिन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। और दूसरा क्या है, इसको CYP इंड्यूस करेंगे, इंड्यूस करेंगे मतलब अगर ये CYP ज़्यादा बढ़ेगा तो ये इसको थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ी से कर देगा, तो इसका असर कम हो जाएगा। तो क्या होगा, देन थियोफाइलिन मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, सो इट विल बी इनइफेक्टिव, मतलब फिर थियोफाइलिन का कोई मतलब नहीं रह गया। ये कहाँ देखा जाता है, CYP कौन इंड्यूस होते हैं, तो सीन इन स्मोकर्स दिस एंजाइम इंड्यूस हो जाता है, CYP बढ़ जाता है, तो थियोफाइलिन को इफेक्ट नहीं होता। सो दिस इज़ आल्सो रिपीट टॉपिक, देखो इसकी बात हो रही थी, ओके। एंड द नेक्स्ट 14th है पेशेंट आफ्टर वाल्व रिप्लेसमेंट विल रिक्वायर फॉलो अप ट्रीटमेंट विथ, अगर किसी का वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है तो उसको क्लॉट बनने की संभावना है, जनरल थिंकिंग, तो उसको वारफारिन दिया जाएगा जिससे कि क्लॉट ना बने, ओके। इसका बस यही आंसर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन आ गया ना, एंटीडोट, पहले पेपर से बोल रहा हूँ कि एंटीडोट बहुत ही हाई यील्ड है, ओके। एंटीडोट फॉर ऑपोइड, हर बार वो पूछ रहा था अभी पीछे कि एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, यहाँ पे इसने पूछ लिया है ऑपोइड की पॉइजनिंग, ओके। तो नैलेक्सोन, नैलेक्सोन, ओके। बट अगर ये तो अभी एंटीडोट पूछ लिया, अगर मेंटेनेंस डोज पूछते तो नैलट्रेक्सोन, NN वाले मतलब ऐसे याद रखना, ऑन होता है ना, ऑन मतलब चालू हो गया, तो ओपोइड का एंटीडोट क्या है, N से आते हैं, N मतलब नैलक्सोन, नैलट्रेक्सोन मेंटेनेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें जो दे रखा है, फ्लूमेजेनिल मतलब पीने के मज़े को नील कर देता है, ये पहले साल पूछा है क्वेश्चन, पीछे जाके चेक कर लेना, ठीक है। फियोस्टिग्माइन भी पूछा गया है, चेक करो, ये सारे एंटीडोट हाई यील्ड है। क्या हो गया, रिपीट टॉपिक हो गया, ऐसे होते हैं। अब देखो ये 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज्ड इन कैंसर, पहले पेपर से बोल रहा हूँ कैंसर के रिलेटेड सारी चीज़ें हाई यील्ड हैं, और ये क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका था, लेकिन किसी का दिमाग नहीं जाता इन सब चीज़ों में।
मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज्ड इन कैंसर, जाके पीछे चेक करना वीडियो में, विश्वास नहीं हो रहा तो। रिटूक्सीमैब, ओके, रिटूक्सीमैब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज्ड इन कैंसर में दी जाती है। यूज्ड इन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया, ओके। ये क्या होता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें कैंसर के रिलेटेड हैं, पहले भी वीडियो में डिस्कस हुआ है, और जाके ये कैंसर वाला हाई टॉपिक हो गया, ठीक है। देखो 17 नंबर क्वेश्चन, रिपीट टॉपिक अभी समझाता हूँ कैसे। फाइंड थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बिलो ग्राफ। पीछे वाले जाके इसी सीरीज के क्वेश्चन में चेक करिएगा, मैंने वहाँ पे टाइल रटवाया था आपके, TILE, ओके, कि ये मैंने कहा था वहाँ पे कि ये क्वेश्चन आगे जाके कैलकुलेशन की फॉर्म में आया है। तो देखो ये ग्राफ बन रखे थे ऐसे, ठीक है, ये लीथल इफेक्ट है, ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट है। तो अब ये टाइल के थ्रू हमें ये याद रखना है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। थेरेप्यूटिक इंडेक्स निकालने के लिए L ये ऊपर है, E मतलब इफेक्टिव डोज ये नीचे है। तो इनको देखो यहाँ पे ये दे रखा था 400, यहाँ पे 100, तो 400 डिवाइड बाई 100 4 हो गया इसका आंसर। थेरेप्यूटिक इंडेक्स रिपीट हुआ ना, दिस इज़ कॉल्ड। इस साल बहुत रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है, 21 में हुए, हर साल होते हैं यार। अगर 10 क्वेश्चन आए 20 क्वेश्चन आए तो 10 से 12 टॉपिक रिपीट ही हो जाते हैं, ओके। अब देखो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन रिजल्ट इन गायनिकोमेस्टिया एक्सेप्ट। तो अब यहाँ पे गायनिकोमेस्टिया ये न्यू टॉपिक है, ऐसे एक संभावना रखो कि सब कुछ तो रिपीट कर नहीं सकते एग्जैक्ट, तो वो 3-4 साल पीछे से वो पूछना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ मतलब 4 से 6 क्वेश्चन वो नए टॉपिक घुसेड़ते हैं हर साल। तो ये उनमें से एक होते हैं, जैसे इस बार पूछ लिया ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन रिजल्ट इन गायनिकोमेस्टिया एक्सेप्ट, सारे गायनिकोमेस्टिया कॉज करते हैं, कौन सा ऐसा जो नहीं करता। तो देखो लीवर फेलियर, स्पाइरिनोलैक्टोन ये वो है डाययूरेटिक, ये करता ही करता है। डिगॉक्सिन आंसर था ये वाला एरोमेटेज इनिबिटर। देखो जब वहाँ पढ़ते हैं ना तो हवा छूट जाएगी अगर ऐसे तैयारी करके नहीं पहुँचेंगे अपन तो। एरोमेटेज इनिबिटर, इट इनिबिट एस्ट्रोजन फॉर्मेशन, जब एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन ही कम हो जाएगा वही डेवलप करने में हेल्प करता है। तो नो गायनिकोमेस्टिया यही हमारा आंसर था, ओके। अब यहीं पे सर ने करवा दिया ड्रग कॉजेज गायनिकोमेस्टिया, ऐसे कौन से ड्रग हैं जो गायनिकोमेस्टिया कॉज करते हैं। तो DI से हो गया डिगॉक्सिन, डिस्को ड्रग, डिस्को याद रखना, डिस्को में सब हिलता है ना, हाँ गायनिकोमेस्टिया, ओके। समझदार लोग समझ जाते हैं हमारे बच्चे। तो DI में डिगॉक्सिन हो गया, S में स्पाइरिनोलैक्टोन एंटी वो समझ गए ना, वो डाययूरेटिक्स है। और C से सीमेटिडीन, ये अपना एंटी एसिड में देते ना, जैसे रेनिटिडीन का भाई है सीमेटिडीन, इसलिए सीमेटिडीन नहीं देते क्योंकि गायनिकोमेस्टिया हो जाता है। एस्ट्रोजन से भी गायनिकोमेस्टिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो समझ लो ये न्यू टॉपिक था, नेक्स्ट टाइम रिपीट होने की संभावना है। अब देखो 34 वीक्स प्रेग्नेंट लेडी प्रेजेंटेड विथ सीजर है, उसको हर ब्लड प्रेशर 200 मतलब 200/110 है mmHg, मतलब उसके BP 200/110, ओके। अब विच ड्रग शुड बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट। देखो ये सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए कि झटके मार रहे हैं, ब्लड प्रेशर उसका बहुत हाई है और इंड स्टेज में उसकी प्रेगनेंसी है। तो क्या है कि कौन सा केस है, बुद्धि लगाओ, फटाक से आ जाना चाहिए कि एक्लेम्सिया है, ओके। प्रोटीन का हालांकि यहाँ पे उन लोगों ने नहीं दिया है, बट हो गया क्लियर। तो मैं पहले से ही चिल्लाता आ रहा हूँ कि प्रेगनेंसी में हाइपरटेंसिव ड्रग का वो पूछते हैं। तो अब यहाँ पे IV लेबिटोलॉल, अब उसको क्या हो रहा है, सीजर आ रहे हैं, मतलब इक्लेम्सिया है। इक्लेम्सिया में मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी आगे ये गायनी से ज़्यादा रिलेटेड है, ड्रग्स पूछ लिए इसलिए फार्मा में रखा गया, ओके। इक्लेम्सिया हुआ इसको। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म इन 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए ड्रग पूछा है। देखो आप सब जानते हो कि हाइपरथायरॉयडिज्म में अपन प्रोपाइल थायरोएसिल वगैरह देते हैं, थायरॉक्सिन वगैरह देते हैं, ठीक है। बट अब देखो बहुत ध्यान से कि कैसे दिमाग से खेलते हैं, ये सीखना है गाइस इस एग्ज़ाम के लिए, ओके। तो अब देखो उसने 3rd पूछा, 3rd ट्राइमेस्टर में, 3rd ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी में अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो क्या दोगे, दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक।
अगर इस तरह से नहीं पढ़ोगे तो नहीं पहुँचोगे। हाइपरथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोपाइल थायोरेसिल दिया जाता है। अभी इस बार इन्होंने थर्ड पूछा है ना, नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूछने की संभावना है। ओके, मे बी इसी टाइम पूछ ले। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोपाइल थायोरेसिल दिया जाता है और सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कार्बिमेजोल दिया जाता है। तो ये था अपना ऑप्शन कार्बिमेजोल। गॉट इट। देखो अब ये देखो 21 नंबर का क्वेश्चन, और ये वीडियो ख़त्म हो जाए काउंट करना कितने रिपीट हुए हैं इसमें, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ हम कर सकते हैं। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एक्सटेनाडाइड एक्सेनाटाइड इन डायबिटीज़ मेलाइटिस। पहले ही पेपर से कह रहा हूँ भाई, डायबिटिक मेलाइटिस बहुत हाई टॉपिक है। ये पहले क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि ये न्यू ड्रग है डायबिटीज़ मेलाइटिस का, तो इसका वर्क क्या है, मतलब ये डायरेक्ट रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो इसका आंसर है इट इज़ एनालॉग ऑफ GLP रिलीजेज फ्रॉम गट इंक्रीज ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रीशन। तो मतलब जब GLP बढ़ जाता है तो इंसुलिन लॉन्ग टर्म तक बना रहता है। ओके, और डायबिटीज़ मेलाइटिस के ड्रग हर साल आते हैं, आंख मूंद के इसको रटना है। देख लो ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सीटाग्लिप्टिन, इस बार सीटाग्लिप्टिन वगैरह से क्वेश्चन आया था, ग्लिटाजोन, ये प्रेमलिनीटाइड वगैरह। ओके, देख लेना इसको रोक के और क्या क्या है, क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, रिपीट टॉपिक था, देखना। 22 नंबर क्वेश्चन, लीस्ट टेराटोजेनिक एंटी इपिलेप्टिक ड्रग इन प्रेगनेंसी। गाइस देखो कितना गंदा खेल रहे हैं यार, रिपीट, डायरेक्ट रिपीट। विश्वास न हो पीछे जाके देखो, वहाँ पे लास्ट टाइम इन लोगों ने क्या पूछा था, हाइजेस्ट के बारे में। मैंने बोला है वीडियो में, इसी सीरीज़ की वीडियो में देखना, फार्मा वाली में, कि वाल्परेट वेरी मतलब हाई टेराटोजेनिक है। ओके, लीस्ट में मैंने बोला था LL याद रखना, लेमोट्राइजिन लेविटिरासेटम। ओके, लीस्ट तो उस बार मोस्ट पूछा था, इस बार लीस्ट पूछा है, तो ये लीस्ट से L टिक करो सीधे, ये हो गया आंसर आपका। 22 क्वेश्चन आए थे 2019 में। गाइज ट्रस्ट मी, जाके इस सारी सीरीज़ वीडियो देखना, तुमको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना कि क्या मज़ा आ गई यार। टॉपिक सच में रिपीट होते हैं, हम ही गलती कर रहे हैं। इस वीडियो में ये 19 वाला था, 2019 का, देखना कितने RR जहाँ लिखे, कितने टॉपिक रिपीट हुए हैं पीछे से ही। ओके, हम तो 21 तक देख के जाने वाले हैं, तो क्या हमको 50% डायरेक्ट रिपीट नहीं मिलेंगे क्या? अगर हर सब्जेक्ट से हमें 50% मिल रहे हैं तो दिक्कत क्या है भाई, पास होना है ना, 150 पहुँचना है कि और यहाँ पे कुछ बहुत वो इनाम मिल जाएगा आपको। पहले 150 का टारगेट करो। ओके, थैंक यू सो मच गाइज़। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। मैं काफ़ी लोगों को गाइड कर रहा हूँ जितना मेरे पास टाइम हो पा रहा है। अगर किसी के नहीं कॉल पिक कर पा रहा है या किसी के मैसेज नहीं रिप्लाई कर रहा हूँ तो हराम खोर नहीं हूँ, बिज़ी हूँ कहीं, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐप आ रहा है या कोई बुक छपने वाली है, ठीक है, कोई कुछ नहीं छपने वाली। बस आप लोग अच्छे से पास हो जाइए, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है। पैसे का कोई टेंशन नहीं है, जितना मैं कर रहा हूँ मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, पढ़ते रहिए। थैंक